माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वीके कबीर @free यूट्यूब चैनल। ओम शांति। सभी को प्यार भरा ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। थोड़ा सा और मुस्कुरा दीजिए। एक्चुअल में क्या है कि जब हम मुस्कुराते हैं ना, तो बैठे बिठाए बिना कुछ किए ही माया डर के भाग जाती है। माया को डर सिर्फ एक ही चीज से लगता है, वो है ब्राह्मणों की मुस्कान से। जब ब्राह्मण मुस्कुराया तो ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, तो ब्राह्मण यानी उसका मन पूरे ब्रह्मांड में घूमाता है। क्योंकि ज्ञान की अथॉरिटीज है ना हम, ज्ञान की तो कोई कमी है नहीं हमारे पास। लेकिन जब मुस्कुराते हैं तो ही ज्ञान स्मृति में आता है। अगर चेहरा सोचनीय, बाबा कहते हैं ना, सोचनीय वाला होता है, सोच रहा है कुछ, कहीं कुछ खोया हुआ है, तो ज्ञान विस्मृत हो जाता है। और ज्ञान जैसे ही विस्मृत होता है ना, तो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहता। ठीक है, ब्राह्मण नहीं रहता, यानी उसका मन ब्रह्मांड में नहीं जाता है। तो ब्रह्मांड में नहीं जाता, बाबा के पास नहीं जाता, तो क्या होता है, माया उस पर हावी होने लगती है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है कि हमें मुस्कुराना है। जितना हो सके मुस्कुराइए। हमेशा स्माइल करते रहिए, आदत बना लीजिए। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारे बाबा के बच्चों को भी कि बहुत गंभीर रहते हैं, जैसे मानो मुस्कुराना भूल गए हैं। कितनी जिम्मेवारी इनके सर के ऊपर है, जैसे मानो केवल इन्हीं को सतयुग लाना है, तो बहुत सारा इनके कांधे पे बोझ है। देखिए, जितना आप स्माइल करेंगे, मुस्कुराएंगे, बैठे बिठाई सेवा होगी। लेकिन ये भी एक संस्कार है, क्योंकि मुस्कुराना आत्मा का नेचर है। जैसे प्योरिटी आत्मा का नेचर है, पीस आत्मा का नेचर है, ऐसे स्माइल करना आत्मा का नेचर है। देवताएं सदा स्माइल करते रहते हैं, सदा स्माइली फेस रहता है उनका, तो वो सदैव मुस्कुराते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमें भी सदा मुस्कुराते रहना है। लेकिन इसके लिए क्या करना है, हमने सवेरे उठ के ना इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये नेचुरल बन जाएगा, है ना। अभी तो क्या है, हम ओ अच्छा याद आया, मुस्कुराते हैं फिर भूल गए। लेकिन इसे नेचुरल बनाने के लिए हमें इसे सबकॉन्शियस माइंड में उतारना पड़ेगा। ये कमांड हमें सबकॉन्शियस को देनी होगी। सबकॉन्शियस की गहराई में तो मुस्कान भरी पड़ी है, लेकिन उसे कॉन्शियस तक लाने के लिए हमें उसे कमांड देना होगा। और कमांड कैसे देंगे, हम बस सवेरे उठें, जैसे ही उठे मुस्कुराना शुरू कर दें। हम क्या करते हैं, कई बार सवेरे जैसे उठते हैं ना, तो उठते उठते करेंगे, अभी बाबा को याद करना पड़ेगा, अभी उठना पड़ेगा, अच्छा अमृत वेला हो गया, अच्छा 5 मिनट और सो लेते तो अच्छा होता, अब उठना पड़ेगा। तो ये होता पता है क्या है, हम ये सोचते हैं कोई बात नहीं, हमने कोई पाप थोड़ी ना कर दिया, पाप तो नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, जब इस तरीके से हम कोई भी थॉट क्रिएट करते हैं, सिर्फ थॉट ही नहीं कर रहे अभी तो, हम थॉट के साथ साथ हम थॉट्स के साथ साथ एक्टिंग करके भी प्रॉपर ढंग से दिखा रहे हैं अपने मन को कि भाई देखो आलसी व्यक्ति कैसा होता है, ये देखो अच्छे से आप। तो होता क्या है, मन की जो लैंग्वेज है वो क्या है, चित्र यानी कलर, म्यूजिक और इमेज यानी वीडियोस ही मन की भाषा होती है। और हमने तो उसको प्रॉपर एक्टिंग करके दिखा दिया कि आलसी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, परेशान व्यक्ति या अमृत वेला ना करने वाला व्यक्ति कैसा होता है, ये देख लीजिए आप। तो मन कहता है, उसको देखकर समझ जाता है, क्योंकि मन की वो लैंग्वेज है, तो मन देख के समझता है कि अच्छा अच्छा इनको आलस बहुत प्रिय है, या इनको अमृत वेला करना अच्छा नहीं लगता। तो वो उसे आदेश के रूप में स्वीकार करता है। और आदेश के रूप में स्वीकार करके क्या करता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है, अपनी सारी ताकत लगा देता है हमें वैसा बनाने में जिसमें कि हम अमृत वेला ना कर पाए, आलस से भर जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो पहले ही सेकंड बीज डला ना हमारे मन के अंदर,
वो था आलस का। तो पूरे दिन क्या होगा, हम आलस से भरे रहेंगे। पता नहीं इतना आलस क्यों आता है। बहुत से भाई बहन कहते हैं भाई जी बहुत आलस आता है। आलस इसलिए आता है कि आप सवेरे उठते ही आलस वाला थॉट क्रिएट करते हैं, आलस वाले बोल बोल देते हैं, एक दो शब्द कह देते हैं, ओ अब अमृत वेला उठो, और आलस वाला एक्टिव पूरा एक्ट करके दिखाते हैं। तो वो अवचेतन की गहराई में चला जाता है और आलस से पूरा दिन भरा रहता है। तो नोट करेंगे कि आलस से अगर मुक्त होना है, या कोई भी ऐसे संस्कार जिससे आप छूटना चाहते हैं, दुखी परेशान है, उसे कभी भी अमृत वेले के शुरू के 5 मिनट में ना सोचना, ना बोलना और ना एक्ट करके दिखाना बिल्कुल भी, क्योंकि वो मन की लैंग्वेज है और मन फिर सारी शक्ति लगा देगा उसे प्रैक्टिकल यानी मैनिफेस्ट करने में, या आपको वो प्रत्यक्ष करने में, सारी चीजें। तो इस बात पर हमने विशेष 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 ध्यान देना, अंडरलाइन। तो क्या करें, सिंपल, सबसे सिंपल जो मेरा सबसे फेवरेट प्रैक्टिस है, जिसे मैं वर्षों से करता आया हूं, पिछले लगभग 7-8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, कि आप सवेरे उठिए और एकदम भपके से उठिए, आलसी मत बन के उठिए, भपके से उठिए एकदम। और उठते ही बिल्कुल सामने देखिए, सामने दीवार दिख रही हो या कुछ और दिख रहा हो, सामने देखिए एकदम। और सामने देख के बिल्कुल स्पष्ट चित्र बनाइए कि बाप दादा बिल्कुल सामने खड़े, बिल्कुल सामने, और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, स्माइल कर रहे। मैं भी उनको देखकर स्माइल कर रहा हूं। इस सीन को बहुत सुंदर सीन बना दीजिए कि बाबा मुझे देखकर और मैं बाबा को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। अब ये सीन बिल्कुल बनाना शुरू कर दीजिए आप, कि सामने देख रहे हैं, एकदम बाबा मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनको देख के मुस्कुरा रहा हूँ, बहुत अच्छी एकदम प्यार से एक दो को देख के मुस्कुरा रहे हैं। बना रहे हैं, बनाइए, मैं आपको ऐसे प्रैक्टिस कराऊंगा बीच बीच में, स्माइल कर रहे हैं। और बड़े प्यार से कहिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बाबा। बाबा ने कहा, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, आओ। बाबा ने बाहें फैलाई, आओ बच्चे आओ, मेरी गोद में आओ। देखेंगे इस देह रूपी कॉस्ट्यूम को बेड पर छोड़ा और मैं फरिश्ता सीधा बाबा की गोद में, बिल्कुल साफ क्लीन, दो फरिश्तों का मिलन। बाबा की बाहों में समाये हुए। बाबा बड़े प्यार से अपना हस्त मेरे सर के ऊपर रखते हैं, मुझे पुचकार देते हैं, दुलार देते हैं। बाबा के हस्तों से जादुई करंट मेरी पूरी देह में फैलता हुआ, मेरी प्रकाश की काया ट्यूबलाइट की तरह चमक रही है। मेरे दोनों नेत्र
बल्ब की मुआफिक चमक रहे हैं। मेरे रोम रोम से प्रकाश प्रस्फुटित होता हुआ और बाबा के हस्तों से पवित्रता का करंट मेरी पूरी देह में फैल रहा है। भीतर देखें, शरीर के भीतर सफेद पवित्र लाइट भरती जा रही है। रोम रोम शीतल हो रहा है। बाबा ने मेरे मस्तक पर विजयी तिलक लगाया। बच्चे, ये तिलक तुम्हारे विजय का प्रतीक है। तुम सदैव माया जीत हो। तुम्हारे चारों तरफ बाबा की शक्तियों का गोला है। इस गोले में तुम संपूर्ण सुरक्षित हो। बाबा के नयनों में देखेंगे, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे। दृष्टि लीजिए उनसे। और बाबा दृष्टि देकर वापस लौट गए। ओम शांति। तो ये है हमारी सवेरे की छोटी सी प्रैक्टिस। इससे क्या होता है कि सवेरे के 5 से 10 मिनट जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से खुला था, उसने हमारी पूरी कमांड को स्वीकार कर लिया। जैसी पूरी कमांड को स्वीकार किया, अब वो अपना काम शुरू कर देगा और पूरे दिन हम देखेंगे कि मैजिकल चेंजेस हो रहे हैं। आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, अमृत वेला मैं आपको बता रहा हूं। इसमें 2 से 3 ऐसी चीजें आप जोड़ लीजिएगा। अमृत वेले के एंड में भी आप कर सकते हैं, अमृत वेले के बीच में भी और शुरू में भी, जब आपको ठीक लगे आप कर लेना। 3 ऐसी चीजें, 2 ऐसी चीजें आप ऐड कर सकते हैं इसमें कि जिन्हें आप अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत समय से हो नहीं रही।
कोई विघन आ रहा है या कोई समस्या है, कुछ भी है, वो हो नहीं रही, बार बार होती होती रह जाती है, और उसके कारण आपकी बुद्धि वहां अटकी रहती है और कई बार आप ज्ञान योग पर भी ध्यान नहीं दे पाते। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, वो कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि हम उन जो वो हमारी शुद्ध इच्छाएं हैं, शुभ इच्छाएं हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, इस प्रकार विजुअलाइज करेंगे जैसे मानो वो हो गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके कांधे में दर्द रहता है, मान लेते हैं कांधे में दर्द है, आप चाहते क्या हो कि कांधे में दर्द ना रहे, यानी ये ठीक हो जाए, है ना। तो हमें करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। आप सवेरे अमृत वेले के दौरान किसी भी समय जब आपको बहुत अच्छा अनुभव हो रहा हो, आप एक चित्र बनाएंगे कि आपका ये जो कांधा है एकदम फिट हो गया है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। कल्पना करिए जैसे सपना देख लिया हो या कभी था पहले, ऐसे आप एक चित्र बनाइए कि एकदम परफेक्ट हो गया। आपके फ्रेंड, आपके बहन भाई, कोई भी आपके रिलेटिव्स कह रहे हैं आपको, अरे आपका कांधा तो एकदम ठीक हो गया, चित्र बनाइए ऐसे, और आप कह रही हाँ देखो एकदम फर्स्ट क्लास हो गया। आपने चित्र बना दिया, और चित्र बनाकर तो ऑफ कोर्स आपका मूड तो बहुत अच्छा हो ही जाएगा। अच्छे मूड में कहेंगे कि शिव बाबा आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा ये कांधा एकदम ठीक कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ऊपर चली जाती है। जैसी वो ऊपर जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी में रुका हुआ माइंड क्या करेगा, आपके तन को भी हाई फ्रीक्वेंसी यानी हाई स्टेट में रखेगा, आपकी बॉडी को भी वो फिट रखेगा। लेकिन हम करते जस्ट इसका उल्टा है, एकदम उल्टा। हम्म? ये आदत पक्की करें, माताएं तो विशेष ध्यान से सुन लें। माताएं तो जैसे थोड़ा भी कुछ भी शरीर में तकलीफ होता है, कोई भी मिला, तुरंत बोलेंगी भाई यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, और सारा काम करती रहेंगी पूरे दिन, इतनी मेहनत भी करती हैं साथ में, और ये भी कहती रहेंगी यहाँ दर्द है भैया, चला नहीं जा रहा, क्या करूं, बस जीवन बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये हाथ तो ऐसे हिलता ही नहीं। और इतने अच्छे से फीलिंग करके बोलती हैं कि मन भी कहता है कि बिल्कुल पूरी तरह से एक्ट करके दिखा दिया है माता ने तो ये तो मेरे को इनका हाथ ऐसा बनाना ही पड़ेगा। तो वो क्या देखता है कि दिन पे दिन वो हाथ और ज्यादा पेन बढ़ता ही जा रहा है। के बजाय हम इसका उल्टा करेंगे बिल्कुल, कि सवेरे अमृत वेला नुमा शाम योग में और दिन भर में भी, अगर अमृत वेला नुमा शाम कर लिया तो दिन भर में करना बड़ा आसान होता है फिर। तो जैसे ख्याल आया हाथ का, एकदम बोलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति माँ, बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा, पूरे ब्रह्मांड को धन्यवाद, सब आत्माओं को धन्यवाद, मैं एकदम ठीक हो गई। बट देखेंगे आपकी इतनी फास्ट हीलिंग हो रही है कि इतना मजा आएगा आपको, अरे ये क्या हो रहा है, तो जादू है, एक्चुअल में जादू ही तो हो रहा है चारों तरफ। क्या ये जादू नहीं है कि आप वहां बैठे हैं, यूएस में बैठे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ और एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये सब जादू ही तो हमारे आसपास हो रहा है? मैं बोल रहा हूँ, आवाज आपके पास वहां जा रही है यूएस में, है? तो देखिए हर चीज हमारे आसपास क्या हो रही है, मोबाइल, ये सब जो भी आप देखते हैं, क्या सब जादू ही तो हो रहा है? ये कैसे हो रहा है सब? तो जादू ही है, यहाँ प्रकृति में जादू भरा पड़ा है, वी हैव टू यूज दैट मैजिक। तो हमें इस तरीके से उसे करना है, ठीक है। तो समझ गई माताएं क्या करेंगी, क्या बोलेंगी जब कोई पूछेगा क्या हाल चाल है, क्या बोलेंगी? हैं? माताएं क्या बोलेंगी? ठीक है, आवाज नहीं आ रही, ऐसी करके दिखा दो, हाथ पांव ही चला के दिखा दो, कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, क्या बस उड़ रहे हैं, हम तो बहुत खुश हैं, ऐसी बोलेंगे ना माताएं? हैं? हाँ ऐसे ही बोलना है। अब ऐसे कुछ नहीं बोलेगा कोई भी, बस जी बस कट रही है, क्या करें, बस जीवन तो बोझ हो गया है, बस मुश्किल से सांस आ रहा है, जैसे तैसे काट रही हूँ दिन गिन के। ये तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ रही हैं बहनें, माताएं, सुन रही है सभी? हम्म। हाँ, क्योंकि हमारी माताएं भावनाओं के आधार पे चलती है ना, तो भाव इतनी भावना के आधार पे रहती हैं कि भावनाओं में बह के अपना भी कई बार नुकसान कर लेती हैं। ये अपना ही नुकसान है। ऐसा कोई तन नहीं है आज के समय में
कलयुग के बिल्कुल अंत में कि वो 100% फिट हो। भाई कैसे रहेगा जब प्रकृति पूरी तमो प्रधान हो गई है, तो 100% तो फिट वो रहने वाला है नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो जरूर होगा। अब हम उसको गाने लग जाएं चारों तरफ, ओ हो ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी।